दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। जैसे आप लोगों को जानकारी है कि मैं लॉ सीरीज डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट जो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं, कानून हैं, उन पे हम बात करते रहते हैं। और उस पर कानूनी चर्चा जो हमने डेजिग्नेट किया, हमारा अपना प्रोग्राम है और जो चैनल भी वैसा ही है। तो आज जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूँ, जहाँ जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, वो है डेथ पेनल्टी इन इंडिया, कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया। इस पे क्या है कैपिटल पनिशमेंट, क्या है डेथ पेनल्टी, क्या है, कब शुरू हुई, क्या, किन केसेस में हम कर सकते हैं डेथ पेनल्टी, और कौन से सर्कमस्टांस हैं, मैटर्स हैं जिनमें डेथ पेनल्टी दी जाती है, और इसकी प्री हिस्ट्री क्या है, कहां से शुरुआत हुई, कैसे। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और जो जो भी कानून बनता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनता था, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की निस्बत भी। तो सबसे पहले जो आपको जानकारी है, जो क्रिमिनल लॉज हैं, जो आज इनका नया रूप आ रहा है, जो 3 एक्ट्स हैं, जो पहले इंडियन पिनल कोड होता था, अब भारतीय न्याय संहिता बना, और वो बिल असेंट भी मिल चुकी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। तो दूसरा आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा, ये भी एक अधिनियम है, ये भी कानून है, इसको भी असेंट मिल चुकी है। और भारतीय साक्ष्य जे अधिनियम है, जे भी, इसको भी साक्ष्य मिले। ये 3 रिलेटेड हैं, जो क्रिमिनल ट्रायल रिलेटेड हैं, जो क्रिमिनल मैटर्स को, क्रिमिनल ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन को डील करते हैं। तो आज मैं कन्फाइन करूंगा इंडियन पिनल कोड भी थोड़ी टच होगी, जो अभी ये जो एक्ट चाहे असेंट मिल गई है, लेकिन आज भी इसकी गजट पब्लिकेशन नहीं हुई है इन तीनों एक्ट्स की। और अभी इन्फोर्समेंट भी, जो 3 जिनका मैंने अभी पीछे जिक्र किया, इनकी इन्फोर्समेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करती है, कब इसकी इन्फोर्समेंट हो सकती है, कितना टाइम ले सकती है। तो इस पे भी मैं एक प्रोग्राम करूंगा नेक्स्ट, क्या क्या चेंजेस हैं। जो अर्लियर हमारा इंडियन पिनल कोड था, और जहां हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जहां हमारा इंडियन एविडेंस है। तो आज में जो रेलेवेंट है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो पहले हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो ब्रिटिश इंडिया को में लागू था, पार्लियामेंट एक्ट किसका था, जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, जो ब्रिटिश इंडिया में लागू था, वो 1898 था। और जो इंडियन पिनल कोड है, वो आपको जानकारी में है, वो 1860 में है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो वो है 1872। ये 3 एक्ट की जो मैंने, लेकिन जो 1892 का, 98 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो रिपील हो चुका है। और सब्सिक्वेंटली हमने जो अडॉप्ट किया है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वो 1973 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 को, जिसको अभी जो इस वक्त जो हम जो भी क्रिमिनल मैटर डील करते हैं, ट्रायल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, जहां जो किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, वो उसके मुताबिक। तो हम आज कन्फाइन करेंगे डेथ पेनल्टी की, कि किन केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती है और डेथ पेनल्टी क्या होती है। तो ये डेथ पेनल्टी, जैसे आप लोग जानते हैं कि इस जो पहले था मर्डर का कोई भी जुर्म, कत्ल, जिस जो हमारे सेक्शन 302 में डिफाइन किया गया है, तो उसकी सजा अभी अगर आईपीसी के मुताबिक हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड को, तो 2 सजाएं हैं, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये हम बाद में मैं जिक्र करूंगा कि डेथ पेनल्टी किन केसेस में होती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट किन केसेस में दी जाती है, जो इसके मुताबिक। लेकिन ये आ गया, ये इट इज नॉट कन्फाइंड टू 302, और भी टेररिस्ट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं,
जे इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के गवर्नमेंट बेजिंग वार अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, और भी बहुत केसेस में जहां पे डेथ पेनल्टी, स्पेशल ऑफेंसेस भी हैं, और जो इंडियन पिनल कोड के नीचे ऑफेंसेस हैं उनमें ये डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। जैसे तो डेथ पेनल्टी का जो हम जो जिक्र किया, तो ये पहले क्या था, 302 में कन्फाइन करूंगा मर्डर का, कत्ल का। तो पहले जो 1898 की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था, उसके मुताबिक डेथ जो पेनल्टी थी वो मैंडेटरी थी, वो देनी ही देनी थी मर्डर केस में। हाँ, उसके अगर अल्टरनेटिव देनी थी तो रिकॉर्ड रिविजन करने पड़ते थे किसको, जो भी सेशन जज होता, जहां जो भी अगर कोई स्पेशल, उस वक्त तो स्पेशल ट्रायल कम ही केसेस में होते थे, लेकिन उसमें रिकॉर्ड रीजन डेथ पेनल्टी वाज एक पहला था कि डेथ पेनल्टी मर्डर में देनी देनी, अगर कोई रीजन नहीं देनी है तो फिर रीजन रिकॉर्ड करनी है, अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट देनी। लेकिन जो 73 का एक्ट, उसके मुताबिक डेथ पेनल्टी इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, जो लॉ ने डेवलप किया है, जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, जे वर्डिंग जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ, जो हमारे रेलेवेंट सेक्शन है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 354 आई थिंक 5 सब सेक्शन 5 है, उसमें दिया गया है कि अगर डेथ पेनल्टी देनी है तो आपको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। जनरली सभी में है, सभी में जो भी जजमेंट है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, तो वो उसमें सुनना भी है, प्री हियरिंग भी देनी है आफ्टर कन्विक्शन द अक्यूज, और उसके बाद सुनने के बाद आपको रीजन रिकॉर्ड करने हैं कि क्यों पर्टिकुलर सेंटेंस देगी। लेकिन डेथ पेनल्टी में जो आप अगर इम्पोज करोगे तो फिर आपको लिखना पड़े कि कौन से एक्सेप्शनल स्पेशल सर्कमस्टांसिस थे, रीजंस थे, जिनको कंसिडरेशन रखते हुए आपने अक्यूज को, कन्विक्ट को डेथ पेनल्टी दी है। ये एक जो इस वक्त 1973 का ये हाँ, दूसरी बात इसी के साथ आ जाए कि डेथ पेनल्टी जो है, ये जो नेचुरली जिस सेशन ट्रायल में होती है, द स्पेशल जजेस अंडर जो स्पेशल प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उसमें दी जा सकती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर लंबा हो जाएगा ये जो हमारा एपिसोड है। तो उसके है कि कंफर्मेशन के लिए कोई भी सेंटेंस देंगे, उसकी कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में जाना है। तो वो रेफरेंस होता है, वो कंफर्मेशन के लिए जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनता है, 2 जजेस का बेंच सुनता है, तो वो कंफर्म भी कर सकते हैं और कई बार वो ऑफसेट भी कर सकते हैं सेंटेंस को, जे एक डेथ पेनल्टी को सेट असाइड भी कर सकते हैं। वो एग्री नहीं कर सकते हैं, वो क्रॉस अपील भी होती है जो अक्यूज करता है जब कन्विक्शन होती है। तो जहां जो रेफरेंस इसका गया हो, जो सेशन जज देता फॉर कंफर्मेशन ऑफ द death sentence earlier imposed on the convict, तो उसमें कई बार ये क्लब हो जाती है, रेफरेंस ऑफ द सेशन जज एंड अपील फाइल्ड बाय द कन्विक्ट एक्यूज्ड, तो ये उसमें आ गए। तो नाउ ये एक बात है कि ये एक राय है कि भाई ये डेथ पेनल्टी कैसे ये एग्जीक्यूट करनी है। तो आपको पता है डेथ पेनल्टी होती है तो डेथ वारंट इशू करता है आफ्टर, और डेथ वारंट कहाँ जाते हैं, जहां जेल में एक्यूज को, कन्विक्ट को रखा जाता है, और उसमें डेथ वारंट में ये स्पेसिफिक लिखा जाना चाहिए, जिस सेशन जज को केयरफुल रहना, तो उसमें लिखना है कि टिल हैंग्ड द कन्विक्ट शैल बी हैंग्ड टिल ही इज डेथ। ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक वर्डिंग है, ये आपको 235 सबसेक्शन 2 में जे नहीं सॉरी, ये 354 और सबसेक्शन 5 में आपको जे मिल जाएगी कि भाई जो इसको कैसे डेथ सेंटेंस का रेफरेंस स्पेसिफिक मेंशन करना है सेशन जज ने
कि ही बी हैंग्ड टिल डेथ। ये तो एक प्रक्रिया है, ये एक सिस्टम है। और जो 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 मैंने पहले आपको जिक्र किया सेक्शन जो 235 है, जो जो क्वांटम पे सुनना है और जो सेंटेंसिंग के टाइम हियरिंग करनी है, जो डेथ पेनल्टी या कोई और, ये 235 ये एक उस पे भी ये हाँ जी यू डेवलप हुआ है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ये केस ला के हाँ, आप बड़े केस हैं, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, और भी बहुत केस हैं। इसमें मैं मेन बता दूंगा कि क्या कंसिडरेशन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में क्या फॉलो होता है। वो आपको ब्रूटल किलिंग है, चॉप की गई है डेड बॉडी, और कुछ यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं, कुछ ऐसे हैं मर्डर जो कहा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर कर सकते हैं, कुछ फेक इनकाउंटर किए हैं जो आप कर सकते हो, जो पुलिस के फेक इनकाउंटर हो, और जहां कुछ जो जैसे मैंने जिक्र किया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कहते हैं, शार्प शूटर्स होते हैं जिनका कोई भी एनिमोसिटी या एनिमिटी अक्यूज उसके साथ विक्टिम के साथ नहीं है, वो अपने लेवल पे सिर्फ पैसे के कारण, दोज हु लिव ऑन क्राइम, उनका जो खाना पीना है, जो लाइफ है, वो इस किस्म की बन गई है, किसी का भी कत्ल करवा लो अगेंस्ट मनी कंसिडरेशन। उन लोगों को जे डेथ पेनल्टी, क्योंकि 3W इन्वॉल्व होती हैं हर एक मर्डर में, जैसे हमारा ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, किसी का जमीन का झगड़ा है, वेल्थ का झगड़ा है, बीमन का झगड़ा है, हानर है कहीं, तो कहीं कोई किसी के साथ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, किसी को कुछ कारण है, जहां पे कुछ ना कुछ कारण है कि डेथ कॉज करने का इन कोई, तो जिसमें कोई कारण ही नहीं, वो एक किस्म का कोल्ड ब्लडेड है, कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई उसमें जो विक्टिम है उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, वो सिर्फ इसलिए कत्ल कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है। जहां कुछ आपको टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, टेरर क्रिएट करना है भाई, किलिंग कहते हैं ना, माओ का माओइज्म था, माओ, उसने कहा कि भाई एक को मारो और 10,000 को टेरराइज करो। उस किस्म के भी जो अपनी डोमिनेंस करना चाहते हैं बाय अडॉप्टिंग टेररिस्ट एक्टिविटी, बाय अडॉप्टिंग दिस मिलिटेंट एक्टिविटीज, उन लोगों को भी, वो भी लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो भी। हाँ, एक और है, देखिए, ये एक इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहां ग्लोबल लाइट पे यूएनओ में बातें होती रहती हैं कि भाई जो कैपिटल पनिशमेंट है इसको अबॉलिश किया जाए, तो हमारा इंडिया भी ये लॉ कमीशन की कई बार रिपोर्ट्स आई कि भाई ये जो डेथ पेनल्टी है इसको अबॉलिश किया जाए। हाँ, कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो पटिशनर्स गए, कुछ तो एक तो होते हैं जो पटिशनर PIL होती है, एक जो विक्टिम जहां कन्विक्स, जहां अक्यूज्ड, कुछ भी समझ लो वो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई जो डेथ पेनल्टी का तरीका है हैंग करना और 40 मिनट्स लगते हैं उसको, तो उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, कष्ट होता है, सफरिंग, पेन्स, एग्नी होती है, तो इसको कोई और अल्टरनेटिव कर दो, किसी को लीथल इंजेक्शन, पॉइजन इंजेक्शन दे दो, कोई वो क्रूसिफिकेशन कैसे चेयर जो आप कहते हैं वो भी, या कोई और अल्टरनेटिव इससे हट के थोड़ा सा कर लो, वो भी एक चर्चा चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कांग्रेस लॉ कमीशन ने कहता है, गवर्नमेंट भी अभी उस पर नहीं है। ये हैंगिंग बॉल टिल डेथ जो एक सिस्टम है, वो जो लाद आता है, वो सारा सिस्टम वही एग्जिस्ट कर रहा है कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, बाई हैंगिंग टिल डेथ, ये एक एग्जीक्यूशन का प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। तो कुछ चीजें जो मैं एक और बात आ रही है कि ये डेथ सेंटेंस क्यों दी जाती है, एक ठीक है जो एडवांस हो रही है, अवॉल्व हो रहा है, ह्यूमन राइट्स हैं, आर्टिकल 21 है कि विद डिग्निटी, ये जो मैंने बात की ना कि भाई अल्टरनेटिव कोई सिस्टम ढूंढो जिससे पीड़ा कम हो,
तो वो कहते हैं कि डेथ जो है, आप अगर किसी को डेथ दे रहे हो आप, तो उसमें भी ही शुड डाई विद डिग्निटी, उसको कष्ट नहीं होना। तो डिग्निटी की ये भी बातें, काफी बातें जो होती रहती हैं। तो जे मैंने थोड़ा सा आज इस पे सोचा कि इस पे बात करेंगे। तो हाँ, एक आपके पास जो आपने देखा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दी है एक्यूज को, कन्विक्ट को, कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ केसेस में, हाँ, जहां गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट को अप्रोच कर सकते हैं। तो उसमें है कि तो मर्सी पटिशंस हैं, कम्यूट करवाने के लिए, डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, तो रिप्राइव्स हैं, जो रिमिशन है, जो एक प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो हमारे गवर्नर रेलिवेंट स्टेट के हैं, कंसर्न स्टेट के हैं, उनको एम्पावरमेंट किया गया है ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने। तो इसमें ये आ रहा है कि जनरली आपने देखा है कि ये जो एग्जीक्यूशन है, जो डेथ पेनल्टी है, वो डिले हो रहा है। बहुत से केसेस हैं जिसमें डेथ पेनल्टी, और काफी ज्यादा, मुझे लगता है अराउंड अबाउट 484 कह रहे थे पिछले जो डाटा हमारे पास था, कि इतने लोग डेथ रो में हैं। और एक और केस है शबनम का केस, आपको पता होगा, जिसने अपने प्रोमोर से मिलकर पूरी फैमिली को कर दिया था। वो स्कूल टीचर थी, शिक्षा मित्रा थी, तो उसको क्योंकि अलोन ही कर रही थी फैमिली हैंडर के कारण, अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था, जहाँ उसका लवर था या परमर था, उसके साथ शादी नहीं अलो कर रहे थे, तो उसने एक छोटा सा उसका भतीजा था, उसको भी मार दिया था। 6-7 आदमी थे फैमिली मेंबर, और कुल्हाड़ी से उसके साथ जो उसका, फिर क्या हुआ, उसका जो जजमेंट उसकी सुप्रीम कोर्ट तक बाहर रही, और मर्सी पटिशन भी उसकी खारिज हो चुकी है। तो वो अभी डेथ रो में है। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पावर है। अगर आर्टिकल 21 को इन्वोक करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रोच करते हैं कन्विक्ट, जब देखिए ऐसे आपको, हाँ, पिछले दिनों एक आपको पता है नरवाया जो मर्डर केस था, रेप एंड मर्डर केस, तो उसमें एक कन्विक्ट को 2020 में जो कन्विक्ट था, जिसको सेंटेंस लाइव दिस डेथ पेनल्टी दी थी, एग्जीक्यूट हुई थी मार्च 2020। तो ये जो शबनम का मामला है, ये अभी पेंडिंग। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता है, डेथ पेनल्टी को कम्यूट करता है ऑन द ग्राउंड कि भाई इसके सर के ऊपर कब से मौत का छाया है, और ये एग्नी सफरिंग कर रहा, और कई बार तो 8-9 साल से उसकी पेंडिंग रहती है। और जे के जो मैंने अपने शबनम वाला मेंशन किया है, ये भी 2015 के इसको कन्विक्शन हुई है, इसकी डेथ पेनल्टी हुई है अभी तक। तो एक उन केसेस में जहां सुप्रीम कोर्ट देखता है कि यहाँ इसको इसकी इसको इस क्योंकि इसने बड़ी सफरिंग एग्नी फेस की है और मौत का साया देखा है, तो इसको आप कन्वर्ट कर देते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, डेथ पेनल्टी को। तो ये आज मैंने जो ये बात की डेथ सेंटेंस, और आपको मालूम है सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी है, उसमें मेंशन है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं, उसमें वन ऑफ द सेंटेंस ये डेथ पेनल्टी है। तो अभी और उसमें आपको रिग्रेस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी है, और कुछ टर्म जो सेंटेंस होती है फाइन भी है, और कुछ फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3-4 किस्में हैं। एक पहले होती थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, वो कब थी, जब जो कानून उस वक्त था ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, तो वो हमने जो अडॉप्ट किया था इंडियन पीनल कोड के 53 में एक क्लास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ की, एक सेंटेंस का, तो वो अबालिश हो चुका है। वो क्या था, काला पानी, कि ट्रांसपोर्ट किया जाता था हमें कहाँ, अंडमान निकोबार में, जो हमारे कन्विक्ट जहाँ डेथ रो के, जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट के जो ट्रांसपोर्ट वो वहां पे किया जाता, तो वो आज़ादी आने के पोस्ट इंडिपेंडेंस उसको खत्म किया गया है। तो मुझे लगता है कि काफी हो चुका है।
तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो ये मेरा है, मैंने इसमें बात की है आज डेथ पेनल्टी पे, कैपिटल पनिशमेंट पे। तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री, हाँ उस सेक्शन अगर मैंने इधर उधर की होंगी कोई तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि सेक्शन कोई और मेन सेक्शन जो है 354 है जो इसको रेगुलेट करे, और 234 है वो क्वांटम ऑफ उसमें है। वो आप जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे जजेज हैं, वो उसको चेक कर सकते हैं क्रॉस चेक। और 53 जो मैंने बताया आईपीसी की वो, हाँ एक हमारे जो नए जो हमारा आ रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता जो हमारा एक्ट नया बन रहा है, उसमें एक कम्युनिटी सर्विस है। कम्युनिटी सर्विस कैसे इवॉल्व हुई, वो भी कोर्ट्स की जजमेंट्स में हुई। हमारे जो कुछ कोर्ट्स ने कहा ये छोटी सी जो ऑफेंसेस हैं, स्मॉल ऑफेंसेस है, तो इनको थोड़ा सा रिफॉर्म करने के लिए, तो उसमें क्या है कम्युनिटी सर्विस, कैसे किसी गुरुद्वारा में आपको इतनी सर्विस है, किसी कोई भी मतलब कम्युनिटी की एक अपने समाज में कोई भी आप गुरुद्वारा में एक सर्विस कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, कोई आपका वेलफेयर होम है, ऑब्जर्वेशन होम है, कहीं भी आपको अल्टरनेटिव समाज में है, पंचायत का कोई सिस्टम उसमें है, आपके अर्बन बॉडीज में है, तो किसकी एक कम्युनिटी सर्विस की भी सेंटेंस एक नया जो जो रेलिवेंट सेक्शन है सेंटेंस इसकी, उसमें इंक्लूड किया है एज ए पनिशमेंट अगेन फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड। तो आज मुझे दीजिए इजाजत। तो यही है कि भाई आप मेरे चैनल को देखें, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। धन्यवाद।